हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं जनरल टेस्ट का एक और टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको परसेंटेज के बारे में बताया था। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसके लिए आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां पर जाके आप परसेंटेज को देख लो। अपनी जनरल टेस्ट की जो प्रिपरेशन है उसमें आपके वो काफ़ी काम आएगा। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अब प्रॉफिट और लॉस में जनरली आप लोग छोटी क्लासेस में जो फार्मूले, जो ट्रेडिशनल फार्मूले हैं, वो ये फार्मूले आप पढ़ते हो कि प्रॉफिट कब होता है। प्रॉफिट जब होता है जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो। मतलब आपने कोई चीज़ मान लो 100 रुपये में खरीदी है, आप उसको 200 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट है। ठीक है, अगर आपने 100 में खरीद के 80 में बेच रहे हो तो लॉस है। यानी जहां पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा वहां पर प्रॉफिट होगा, जहां पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा वहां पर लॉस होगा। अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालेंगे, भाई कितने पैसे में आपने कोई चीज़ खरीदी है तो उसी में आप कंपेयर करेंगे। तो जितने में आपने खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस आपको डिनोमिनेटर में रखना है, ऊपर रखना है प्रॉफिट पर, प्रॉफिट रखना है जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है इस कॉस्ट पर, इनटू में 100 करेंगे। जब लॉस में निकालेंगे तो सेम फार्मूला रहेगा, बस यहाँ पर लॉस आ जाएगा। उसके बाद अगर हम एसपी का फार्मूला लेते हैं तो 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू में सीपी कर देते हैं। और अगर लॉस होगा तो यहाँ पर माइनस लॉस परसेंटेज कर देंगे अपॉन में 100 इंटू में सीपी। अगर आप सीपी निकालते हैं तो 100 इंटू एस पी डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और अगर लॉस होता है तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस लॉस परसेंट। लेकिन हम जो इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे इन्हीं फार्मूलों से नहीं करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से हम इन फार्मूलों से करेंगे। फार्मूले आपको पता होने चाहिए, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, लेकिन इन फार्मूलों से जब करते हैं तो काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ें हो जाती हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर हमें टाइम ही तो सेव करना होता है। तो हम क्या करेंगे, कुछ टाइप में आपको इस वीडियो के अंदर करा रहा हूँ जिस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो उस टाइप की क्वेश्चंस को आप करेंगे प्रैक्टिस तो आप बड़े आराम से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कर पाएंगे। और साथ ही कुछ क्वेश्चन जो लास्ट से सीयूटी में आए थे वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले जो टाइप है जिसमें आपको अमाउंट दिया हुआ होता है, अमाउंट मतलब ये दिया होता है कि आपने कोई चीज़ इतने में खरीदी है या इतने में आपको फायदा हो गया, तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो वो जो पीछे हमने फार्मूला पढ़ा था कि प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100, लॉस परसेंट की लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100, ये फार्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है कि एक शॉपकीपर है, उसने एक बुक को सेल किया 900 में। ठीक है, शॉपकीपर ने बुक को 900 में सेल किया और वो बुक उसे पड़ती कितने की है, वो बुक उसे पड़ती है 800 रुपए की। तो 800 में खरीद रहा है, 900 में बेच रहा है। 800 में खरीद रहा है, 900 में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो आपने यहाँ पर प्रॉफिट निकाल लिया कि कितना प्रॉफिट आपको हो रहा है। तो ये निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप जनरली वैसे ही माइनस कर सकते हो। तो 100 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। अब ये पूछता है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज है क्या। तो प्रॉफिट उसको कितने पर हो रहा है, जितने में उसने सामान खरीदा था उतने में प्रॉफिट हुआ। यानी 800 में उसने सामान खरीदा था जिस पर उसको 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इनटू में आप कर देंगे 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से इसे काट दो, 4 से इसे काट दो, और 25 का आधा करेंगे तो 12.5% बन गया। तो ये आपका आंसर बन गया 12.5%। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल था। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन जब प्रॉफिट और लॉस का आता है तो पूछा ये जाता है कि आपने कोई कुछ अमाउंट में आपने इतनी चीजें खरीदी हैं और कुछ अमाउंट में आपने इतनी चीजें बेच दी हैं, उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। यानी जो टाइप 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो यहां पर क्या कहता है, इफ नंबर ऑफ आर्टिकल इज गिवन। नंबर ऑफ आर्टिकल इज गिवन का मतलब कि आपको ये दिया हुआ है कि भाई कितने आर्टिकल आपने खरीद रहे हो और कितने आर्टिकल आप बेच रहे हो। जैसे, ठीक है, जैसे यहाँ पर कहता है कि बाय सेलिंग 110 मैंगोज द सीपी ऑफ 120 मैंगोज इज रियलाइज्ड। मतलब जितने में आपने 110 मैंगो बेचे हैं उतने में आप 120 मैंगो खरीदते हो। ये कॉस्ट प्राइस हो गया। जितने में आपने 110 मैंगो बेचे हैं उतने में आप 120 मैंगो खरीदते हो। यानी आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। क्या प्रॉफिट हो रहा है? आपको 10 मैंगो का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब आपको प्रोडक्ट दिया जाता है, जब आपको आर्टिकल दिया जाता है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज का फार्मूला है उसमें आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपको प्रॉफिट कितने आर्टिकल का होता है। यहाँ रुपीज में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल का प्रॉफिट लिखेंगे और कितने आर्टिकल आप बेच रहे हो, सेलिंग वाला जो पार्ट है वो आप नीचे लिखोगे। यानी यहाँ पर रुपीज की बात नहीं कर रही है। जब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर रुपीज की बात करेगा तो पिछले वाला फार्मूला लगाएंगे। जब क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ आर्टिकल की बात करेगा, वस्तुओं की बात करेगा, चीजों की बात करेगा, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि कितने हमें नंबर का, कितने आर्टिकल का हमें फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है। और उसका एसपी, एसपी मतलब कितने आर्टिकल हम सेल कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप निकालोगे तो आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इजीली निकल जाएगा ट्रेडिशनल मेथड की बजाय।
तो यहाँ पर जैसे कह रहा है कि 110 मैंगोज आपने बेचे, जितने में आपने 120 मैंगो खरीदे, तो आपने यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ, आपको 10 मैंगो का प्रॉफिट हुआ, उसको रखेंगे ऊपर। आपने कितने सेल किए, आपने सेल किए 110, आपने सेल किए 110, इनटू में कर देंगे आप 100। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इस जीरो से जीरो कैंसिल, 100 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 9 पे जाएगा, 9 एंड 1 बाई 11, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 एंड 1 बाई 11 ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। तो 20 आर्टिकल जितने में आपने खरीदे हैं, उतने में ही आप एक्स आर्टिकल बेच रहे हो। जितने में 20 आर्टिकल खरीद के लाया मैं, उतने में मैं एक्स आर्टिकल बेच रहा हूँ। इफ द प्रॉफिट इज 25% एंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कब होगा, जब कुछ पैसों के अंदर आप जो चीज खरीदोगे वो तो ज्यादा खरीदोगे, बेचोगे कम। जैसे मान लो मैं 100 रुपए में कोई 5 आर्टिकल खरीद के ला रहा हूँ, तो मैं 100 रुपए में, उन्हीं 100 रुपए में मैं 4 आर्टिकल बेच रहा हूँ, तो मेरे पैसे के पैसे पूरे वापस आ गए और एक आर्टिकल का मुझे फायदा हो गया। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होने का मतलब है कि जो 20 है ये इस एक्स से ज्यादा है, तो कितना प्रॉफिट होगा, 20 माइनस एक्स। तो यही वाला फार्मूला हम लगाएंगे, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20 माइनस एक्स अपॉन में सेलिंग, सेलिंग प्राइस, सेलिंग क्या है यहाँ पर, एक्स, कितने आर्टिकल आप सेल कर रहे हो, और इन टू में कर देंगे 100, तो आती है हमारे पास परसेंटेज जो आपको दे रखी है 25। ये परसेंटेज आपको 25 दे रखी है। तो इस 100 को यहाँ से हटा के इधर लेकर जाते हैं, ये हो गया 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 25 अपॉन 100, ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 24 जा 80 माइनस 4x इक्वल्स टू एक्स, इधर चला जाएगा, 80 इक्वल्स टू 5x, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16। यानी आप 16 आर्टिकल सेल कर रहे हो। आपने खरीदे तो 20 आर्टिकल थे और आप 16 आर्टिकल सेल कर रहे हो, इसलिए आपको 4 आर्टिकल का फायदा हो रहा है। इन टर्म ऑफ परसेंटेज वो 25% है, ऑप्शन बनेगा हमारा इसका बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, कि एक डिसऑनेस्ट डीलर यूजेज ए स्केल ऑफ 90 सेंटीमीटर। अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक डिसऑनेस्ट डीलर है, वो इस तरह से कर रहा है, तो उसे कितना फायदा हो रहा है। तो डिसऑनेस्ट डीलर क्या कर रहा है, 90 सेंटीमीटर का स्केल यूज करता है इंस्टेड ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर। तो वो स्केल जो 100 सेंटीमीटर का यूज करना चाहिए था, उसकी जगह वो 90 सेंटीमीटर का स्केल यूज कर रहा है एंड क्लेम टू सेल एट कॉस्ट प्राइस। और ये क्लेम कर रहा है कि भाई मैंने जितने में खरीदा था उतने में बेच रहा हूँ, जितने में मैं सामान खरीद के लाया था मैं उतने में ही आपको बेच रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है इसमें। लेकिन वो प्रॉफिट कमा रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, वो 100 मीटर का, 100 सेंटीमीटर की जो चीज थी वो उसको 90 सेंटीमीटर बेच रहा है, यानी वो 10 सेंटीमीटर का फायदा कमा रहा है। यानी यहाँ पर भी क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल है, यहाँ पर बस उसको सेंटीमीटर के टर्म्स में दे दिया। उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है कि 10 सेंटीमीटर का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर, बेच कितना रहा है वो खरीदा था उसने 100 सेंटीमीटर, बेच रहा है वो 90 सेंटीमीटर, तो यानी जो बेच रहा है वो आ गया नीचे 90 इंटू में 100। इसको सॉल्व करेंगे, 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 9 99 1 बाय 9। तो 100 अपॉन में 9 यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में फिर नन ऑफ दीज इसमें ऑप्शन आएगा, और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हाँ ऑप्शन है हमारे पास इसका नन ऑफ दीज, आंसर इसका ये आना चाहिए था, ये आंसर इसमें दिया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर सीयूटी में आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके ऑप्शंस यहाँ लिख लिए हैं, मिस हो गए थे ऑप्शंस। तो ये कहता है कि 100 बनाना आर बॉट एट द रेट ऑफ ₹350। 100 बनाना हमने 350 के खरीद लिए। ठीक है जी, 100 बनाना 350 के खरीद लिए, और हमने सेल कैसे करा, हमने 48 रुपीज़ पर दर्जन के हिसाब से सेल कर दिया। तो आपको बताना है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो हमें बताना है। तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर इसने जो बनाना खरीदे वो 350 के बनाना खरीदे, कितने, 100 बनाना। तो एक बनाना का जो प्राइस है वो कितना हो गया, एक बनाना का प्राइस हो गया ₹3.50। ठीक है, एक बनाना ₹3.50 का पड़ा। और उसने क्या करा, 48 रुपीज पर दर्जन के हिसाब से बनाना सेल कर दिए। अब पर दर्जन मतलब 12 बनाना उसने सेल करे 48 रुपीज के, तो एक बनाना उसने सेल किया ₹4 का। ठीक है, एक बनाना उसने सेल किया ₹4 का, खरीदा था उसने 3.5 का और सेल कर दिया उसने ₹4 का, तो उसको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये 3.5 का सेल कर रहा था, ये 4 का सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट हो गया उसका 0.5 का। तो 0.5 अपॉन में कितने पर प्रॉफिट हो रहा है उसको, ₹3.5 पे प्रॉफिट हो रहा है, इनटू में कर देंगे 100।
इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं। तो 7 से इसको आप डिवाइड करोगे तो 14, 7 जा 98 एंड 2/7, इतना परसेंट का इसे प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका ऑप्शन बनेगा हमारा ए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो टाइप है हमारी, नेक्स्ट जो टाइप है, इस टाइप में कहता है कि अगर आपको दो सक्सेसिव परसेंटेज दे रखी है, अब ये परसेंटेज डिस्काउंट भी हो सकती है, परसेंटेज का मतलब यहाँ पर इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है, या डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब भी डिक्रीज हो गया। तो जैसे कई बार हम जाते हैं कि एक दुकान के आगे बोर्ड लगा होता है कि भाई यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है 50+50। अब 50+50 खुश हो गया, 100% का डिस्काउंट मिल रहा है क्या, लेकिन वो 100 का डिस्काउंट नहीं होता है। तो उस चीज़ को समझेंगे कि वो डिस्काउंट आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो दो परसेंटेज दे रखी है, ये एक्स और वाई, तो पहले एक्स लिखना है, फिर वाई लिखना है, फिर आपको एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है। ऐसे क्वेश्चन हमने परसेंटेज में भी किए थे। ठीक है, यहाँ पर भी हम यही वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर चीज़ों की प्राइस बढ़ाई जा रही है तो प्लस कर देंगे, डिस्काउंट दिया जा रहा है तो माइनस कर देंगे, बस सिंपल फंडा है, फार्मूला यही रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि आपको चार अलग अलग फार्मूले याद कर लेने। प्लस मतलब एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100 करो, डिस्काउंट है तो माइनस में कर दो, और अगर चीज़ों का प्राइस बढ़ रहा है तो उसको प्लस में कर दो। अब यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि मार्केट प्राइस ऑफ ए डॉल इज 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। जो मार्केट प्राइस है ना डॉल का, वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर 35% बढ़ाकर रख दिया। यानी जितना प्राइस था उसका, मान लो कोई चीज वो 100 रुपए में खरीद रहा है, तो उसका 35% बढ़ा दिया, यानी 135 का उसमें लिख दिया भाई मार्क प्राइस 135 की डॉल है ये। और उसके बाद फिर क्या करा, 15% का डिस्काउंट दे दिया, यानी प्राइस बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ाने के बाद डिस्काउंट दे दिया, कस्टमर खुश, अरे 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन वो डिस्काउंट का खेल नहीं समझ पाया कि भाई पहले ही उसने प्राइस बढ़ा रखा है, पहले ही उस चीज का प्राइस बढ़ा रखा है, उसके बाद आपको 15% का डिस्काउंट दे रहा है। पहले 35% प्राइस बढ़ाया, फिर 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उस शॉपकीपर को फायदा कितना हो रहा है उस डील पर। अगर वो डॉल खरीदी जाती है तो कितना फायदा वो शॉपकीपर को देकर जाएगी। अब यहाँ पर 2% हुई, जो उसका कॉस्ट प्राइस था उस पर पहले 35% बढ़ाया गया, तो पहली पहली आपके पास वैल्यू आ गई, 35% बढ़ाया। ठीक है, फिर क्या करा उसने, 15% का डिस्काउंट दे दिया, जो भी अब प्राइस आएगा उस पर 15% का डिस्काउंट दे दिया, यानी -15 कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई, यानी 35 को -15 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई कर दो आप 100। 35 में से 15 माइनस करेंगे, आ जाएगा कितना, 20। और यहाँ देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 15 5 जा 75 और 15 3 जा 45 प्लस में 7 यानी 52। 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। तो 20 में से 5.25 आप माइनस करोगे तो 10 - 5 9 - 2 9 - 5 4, यहाँ पर आ गया 1, तो 14.75% का उसको फायदा होगा, यानी ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस फार्मूले से आप करोगे तो इसमें ये नहीं कि आपको पहले लेट करना पड़ेगा, ये कॉस्ट प्राइस था, फिर उसके ऊपर इतना परसेंट आ गया, फिर उसने उसका मार्क प्राइस लिखाया, फिर उसके बाद उसने 15% का डिस्काउंट दे दिया, फिर जाके उसको इतना फायदा हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं करना आपको, सिंपल ये फार्मूला लगा। अब ये क्वेश्चन आपका लास्ट से उसमें आया हुआ सीयूटी में, कहता है कि टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 20% इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट। एक दुकान के बाहर गए, दुकान पे बोर्ड लगा है 40+20% डिस्काउंट, 40%+20% डिस्काउंट, हम खुश होकर चले गए, 60% का डिस्काउंट मिलेगा, 1000 रुपए की पैंट हमें 400 में मिल जाएगी। लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसको समझते हैं कि कितना डिस्काउंट हमें मिलेगा। तो अब डिस्काउंट है तो माइनस में चीजें होंगी, तो -40 -20, तो यहाँ पर -40 और -20 को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय कर दो 100। तो -40 -20 यानी -60 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा 0 से 0 काट दो दोनों, 4 2 जा 8, तो -60 में से 8 माइनस करेंगे तो -52 आ रहा है। माइनस आने का मतलब है कि डिस्काउंट मिलेगा आपको 52% का, तो आपको डिस्काउंट 52% का मिल रहा है भाई। ठीक है, आपको 60% का डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, इतना खुश होकर मत जाना कि आपको 50% का डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%। हमने रेक्टेंगल की लेंथ को 10% बढ़ा दिया और जो ब्रेथ है उसको 10% घटा दिया, तो एरिया पे क्या चेंज होगा। लेंथ को 10% बढ़ाया, ब्रेथ को 10% घटाया, तो बराबर नहीं हो गया भाई, एक तरफ घटाया एक तरफ बढ़ाया लेकिन बराबर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा।
ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एरिया में क्या चेंज होगा वही कंसेप्ट यूज करेंगे आप। 10% आपने बढ़ाया, 10% आपने घटाया, ठीक है, प्लस में 10% इंटू में -10% डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 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 और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में आएगा, ये जीरो इससे, ये जीरो इससे, ये आ जाएगा 1, यानी 1% माइनस में आ रहा है, तो 1% डिक्रीज हो गया उसका एरिया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, कहता है आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 5% ऑन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹209। इतना डिस्काउंट दिया, इतना डिस्काउंट दिया, उसके बाद आर्टिकल इतने का सेल हो रहा है, तो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो इसको आप एक्स लेके भी कर सकते हो, या इसको मैं इसी कंसेप्ट से करूं तो कैसे करेंगे भाई, डिस्काउंट 12% का मिल रहा है, फिर डिस्काउंट 5% का मिल रहा है, फिर 12 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 100, तो यह आ गया -17 और 12 पंजे 60, तो इसको हम 60 की जीरो काट देंगे, यानी 0.6 आएगा प्लस में। अब 17 में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 16.4, तो 16.4 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 16.4 का डिस्काउंट मिलने का मतलब है कितने में सेल हो रहा है, कितने में सेल हो रहा है, 100 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 - 4 6, 9 - 6 3 और 9 - 1 8, यानी 83.6% पर वो सेल हो रहा है। 83.6% पर वो सेल हो रहा है डिस्काउंट देने के बाद। तो वो सेल कितने पर हो रहा है, 209 में सेल हो रहा है। तो आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो 100% की वैल्यू निकालो, तो 209 अपॉन में 836 इंटू में कर दो आप 100, 4 से इसको काटा, 4 दूनी 8, 4 नीम 36, 4 से इसको काटा, देखो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 4 से हमने काटा था इसको 25 पे। अच्छा, इसका जो डेसिमल था, ये डेसिमल और हटाना था हमने, डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो और आएगी यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 250, तो हमारा आंसर आएगा इसका 250। तो आंसर बन गया इसका 250। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, एक्स मानने के बजाय ऐसे करोगे तो आपको थोड़ा और आसान पड़ेगा। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक टाइप समझ लेते हैं कि हम किस टाइप का क्वेश्चन अब कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहता है कि इफ ए सेल ए थिंग एट ए गेन ऑफ R1%, बी सेल इट टू सी एट ए गेन ऑफ R2% एंड सी सेल इट डी एट ए गेन ऑफ 3%, देन CP फॉर डी। ए ने कुछ सामान खरीदा, ए ने कुछ सामान खरीदा और उसने बी को बेच दिया कुछ परसेंट पर, कुछ परसेंट प्रॉफिट लेकर बी को बेच दिया। बी ने क्या करा, जो सामान ए से खरीदा था उसको लगा यार ये तो और भी अच्छा बिक सकता है, मैंने सस्ते में खरीद लिया है, वो अपने एक तीसरे दोस्त को चला गया, अपने तीसरे दोस्त के पास चला गया सी के पास, उसने उसको कुछ परसेंट पर बेच दिया। सी ने भी यही काम करा, सी ने डी को बेच दिया। अब यो डी को जो है वो प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है, जो ए ने खरीदा था वो प्रोडक्ट डी को कितने में पड़ रहा है। अब ये वाले जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है ये आप प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू में भी लगा सकते हो कि आपने मतलब आज इतना पैसा इन्वेस्ट किया है तो फ्यूचर में जाके वो कितना होगा। तो वही कंसेप्ट आप यहाँ भी लगाएंगे और वही कंसेप्ट आप उसमें भी लगा सकते हैं। आपने कॉस्ट प्राइस निकालना है किसका, डी का। तो डी का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, यानी ए ने जितना सामान खरीदा था उसके बाद जितना परसेंट बढ़ता गया, 1+R1/100, 1+R2/100, 1+R3/100, अगर एक बार और होता 1+R4/100, इस तरह से हम कर देते। तो कंसेप्ट वाइज तो ये है। इसको थोड़ा और छोटे तरीके से हम करेंगे, कैसे, कहता है कि ए सेल ए वॉच एट ए गेन ऑफ 20%। ए ने एक वॉच जो है वो 20% के प्रॉफिट पर बेची। अब ये 20% है, इसको आप रेशो में देख लो कितना होता है, 1/5। बी सेल टू सी एट ए गेन ऑफ 25%, ये होता है आपके पास 1/4, एंड सी सेल डी एट ए गेन ऑफ 10%, तो ये हो गया आपके पास 1/10। अब कहता है कि इफ ए पे ₹200, अगर ए ने वो सामान 200 का खरीदा था तो डी ने कितने का खरीदा। तो हमें फार्मूला तो यही लगाना है, लेकिन इस फार्मूले को थोड़ा सा और हम इसको मतलब छोटा करेंगे, थोड़ा सा जल्दी निकालेंगे। हमने पहले लेना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, वो कितना है 200। अब ए ने क्या करा, 20% के प्रॉफिट पर बेचा, यानी इतने पर बेचा। इतने का मतलब क्या हुआ, अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो 5 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, यानी प्रॉफिट कितना हो गया उसका, 6 हो गया ना टोटल। ठीक है, 5 + 1, ये +1 हम करेंगे ना यहाँ पर। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 + 1/5, तो 5 + में 1, 6/5 हो गया ना। तो जब प्रॉफिट होगा तो आपके पास इन दोनों को प्लस कर देना है, तो ये आ गया 6/5। ठीक है, अगला क्या आपके पास 1/4, उसको लिखेंगे आप 5/4, +1 कर देना ऊपर, इनटू में यहाँ पर है 1/10, इसको लिख लेंगे आप 11/10। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 5 चौक 20, 4 से ये कैंसिल, 6 पंजे 30, 30 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, 330 ये आपका आंसर आ गया।
तो इतने में डी ने ये प्रोडक्ट खरीदा था। अगर आप उल्टा करना चाहते हैं, आपको डी की वैल्यू दे रखी है, ए की निकालनी है, तो इन चीज़ों को बस आपको उल्टा कर देना है, इनका रेसिप्रोकल कर देना है। करना ऐसे ही है, उस रेसिप्रोकल कर देना है। अगर हम यही कंसेप्ट प्रॉफिट की जगह लॉस में लगाएं तो क्या होगा? अगर सेम कंसेप्ट प्रॉफिट की जगह हम लॉस में लगाएं तो क्या होगा? तो भी सेम फार्मूला रखना है। ठीक है, मैं आपको फार्मूला ये नहीं कह रहा कि आपको हर एक कंडीशन के अलग फार्मूला याद रखो। प्लस है तो मतलब प्रॉफिट है तो प्लस लगा दो, लॉस है तो माइनस लगा दो यार, बस इतनी सी बात तो याद रखनी है। तो यहाँ पर ए ने एक रेडियो 20% के लॉस पर बेचा बी को, और बी ने क्या करा, 30% के लॉस पर बेचा, और सी ने कहा कि भाई कबाड़ा मेरे पास आ गया है, मैं 10% के लॉस पर बेचने को तैयार हूँ। ए ने वो 2000 में खरीदा था, तो वो डी ने कितने में खरीदा? अब सेम कंसेप्ट यूज करेंगे कि आपने ए में जितना खरीदा, ए ने खरीदा 2000 में। अब यहाँ पर 20% का मतलब वही 1/5 हो गया, लेकिन अब हो रहा है यहाँ पर लॉस। अब हो रहा है यहाँ पर लॉस। तो लॉस होने का मतलब क्या हुआ भाई, 5 में से एक माइनस करेंगे आप, तो यहाँ आ जाएगा 4, 4/5। ठीक है, यहाँ पर दूसरी परसेंटेज क्या थी, 30। 30% को हम लिखेंगे कितना, यह आ जाएगा 3/10। तो यह आ जाएगा 10 - 3, 7/10। ठीक है, और हमारे पास ये था 10% यानी 1/10, तो यह आ जाएगा 9/10। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, 2 जीरो तो आपकी ये कैंसिल हो जाएंगी, 5 से इसको कैंसिल करो, 4 4 16, 9 7 63, 16 3 48, बचे 4, 16 6 96 और 400, 1008 में डी ने इसको खरीद लिया था। जो ए ने 2000 में खरीदा था, डी को वही चीज़ 1008 में पड़ी। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो वीडियो है हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। तो आई होप जो टाइप के मैंने क्वेश्चन आप यहाँ पर कराए हैं आपको, उस टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम के अंदर इजीली कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।